नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है हम लोग YouTube पे इंडियन आर्मी भर्ती 2026 के लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस ये जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस चल रहा है, थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। और आज से जो है हम लोग कर्मवीर बैच में जो है एसएससी भर्ती और साथ में जो है आर्मी भर्ती 2026 एसएससी के लिए तो करेंगे ही, साथ में जो भी आर्मी की भर्ती है 2026 के लिए उसके लिए जो है हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई स्टैटिक जीके। आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके मतलब एक प्रकार का समझिए तो ये एग्जाम का जो है सबसे बड़ा मतलब एक प्रकार का पार्ट है, ठीक है, सिलेबस है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप समझिएगा स्टैटिक जीके से एसएससी के एग्जाम में याद रखिएगा कम से कम 5 से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपका सेना की भर्ती के लिए भी जो है स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 या 2 सवाल देखने को मिल ही जाते हैं स्टैटिक जीके से, ठीक है। और स्टैटिक जीके में टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय लोक नृत्य मतलब इंडियन फोक डांसेस, ठीक है। और इसका आज पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कर्मवीर बैच 2026 यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे फोटोन क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग स्टैटिक जीके, ठीक है। भारतीय लोक नृत्य मतलब इंडियन फोक डांसेज। आइए तो मेरे भाई अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इंडियन फोक डांसेस, ठीक है। देखिए ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, आपको इसका पीडीएफ जो है फोटोन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है उसका एक टेलीग्राम भी है फोटोन क्लासेस करके, उसी पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की विधि, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात, इस बात को आप समझिए कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी है वह कौन दिए थे सबसे पहले। तो ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है सबसे पहले भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र जो उनका किताब था उसमें देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी है वह कौन देते हैं, भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र नामक बुक में, ठीक है। और याद रखिएगा नाट्य शास्त्र को जो है पंचम वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना जाता है, पंचम वेद, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, ठीक है। कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किस किताब में मिलता है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 8। देखिए याद रखिएगा एक अभी नया आया है 6, ठीक है, जिसको ऐड नहीं किया गया है क्योंकि वह अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। फिर से देख लीजिए। अब देखिए भाई यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 9। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, 6। और इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, याद रखिए इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है, याद रखिएगा 9वां, इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया है शास्त्रीय वाला में। तो याद रखिएगा जो संस्कृति मंत्रालय है उनके अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य है वो कितना है, 9 है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8। तो देखिए यहाँ से सवाल बन सकता है कि बताइए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 9। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 8, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला बात, इसको आप याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्यों की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखेंगे 28 जनवरी 1953 को कहाँ पे स्थापित हुआ था, दिल्ली में। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य की जो स्थापना है वह 28 जनवरी 1953 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, छौ। भाई छौ को जो है अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। पूछता है कि निम्न में से किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे छौ। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल फिलहाल में ये ज्यादा चर्चित है कि निम्न में से किस नृत्य को जो है अर्थशास्त्रीय बोला जाता है, बताओ तो छौ। और देखिए छौ को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि इसे मतलब किसे है, छौ को जो है यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में जो है शामिल किया गया। और देखिए छौ 3 तरह का होता है। छौ कितने तरह का होता है, 3। बोला है कि इसके 3 प्रकार है। छौ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा जो छौ है वह 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो छौ कहने का मतलब 3 प्रकार के। छौ कितने प्रकार के, 3। पहला जो है मयूरभंज छौ, यहाँ पे दिया है, देखिए पहला जो है मयूरभंज छौ, ठीक है, जो उड़ीसा राज्य में प्रचलित है, ठीक है। मयूरभंज छौ किस राज्य में है प्रचलित, उड़ीसा। दूसरा जो है सरायकेला छौ किस राज्य में होता है, बताइए, झारखंड। और तीसरा जो है पुरुलिया छौ, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छौ मनाया जाता है या किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा
भाई साहब छऊ के बारे में, ठीक है। छऊ क्या है? तो छऊ एक प्रकार का अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ को यूनेस्को की प्रमुख सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में। और छऊ के 3 प्रकार हैं। छऊ के कितने प्रकार हैं? तो भाई छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला मयूरभंज छऊ ओडिशा में फेमस है। सरायकेला छऊ झारखंड में फेमस है। पूर्विया छऊ पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है। मयूरभंज छऊ ओडिशा राज्य में फेमस है। सरायकेला छऊ झारखंड राज्य में फेमस है। और पूर्विया छऊ वेस्ट बंगाल में फेमस है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखिए भाई, ये जो है आपका 8 प्रकार के जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई संगीत नाटक अकादमी के अनुसार संगीत, अभी बता रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 9वां शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वह अर्ध शास्त्रीय है जो 6 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पे संबंधित राज्य, मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये चीज आपसे पूछेगा। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स, यहाँ से 1 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का नृत्य है? ये तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य में फेमस है। किस राज्य में? तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा भरतनाट्यम। याद रखिएगा ये सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ठीक है। और ये जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, भाई जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। तो भाई ओडिसी ओडिशा याद रखना है, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुर से, याद रखिएगा मणिपुरी का मणिपुर से। उसी के बाद कच्चीपुड़ी, देखिए पुड़ी जो था कच्चा था, पुड़ी कैसा था? कच्चा था। देखिए यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से। कुचिपुड़ी मतलब पुड़ी जो था वो कच्चा कैसा था? कच्ची था, ठीक है। मतलब आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी भाई आंध्र प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद कथक, कथक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कथक कली, भाई जहाँ पे कली आएगा केरल याद रखेंगे, ज्यादातर कली जितने भी आएंगे उसमें याद रखना है केरल राज्य, ठीक है। कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भाई अट्टम भी केरल का, याद रखिएगा, ठीक है। सत्रिया, सत्रिया जो है ये असम का है। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है बताइए? तो सत्रिया जो नृत्य है वो असम राज्य का है, ठीक है। और सबसे नया ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में ये नृत्य जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद छऊ, आप सबको पता है कि छऊ जो है ये पश्चिम बंगाल, तीन जगहों पे फेमस है। एक पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा। छऊ 3 राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा ओडिशा, ठीक है। एक बार फिर से इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। भाई आपको पता है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने थे? 8, ठीक है। और एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो छऊ है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा, ये 3 स्टेट में जो है प्रचलित है, ठीक है। पहला भरतनाट्यम, ये सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का? तमिलनाडु। ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भाई कथक उत्तर प्रदेश, कथक कली और मोहिनी अट्टम, जहाँ अट्टम शब्द आ जाए और कली शब्द आ जाए, ज्यादा आपको महत्ता किसको देना है? केरल को, ठीक है। उसके बाद सत्रिया, ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 ईस्वी में जुड़ा। और सत्रिया नृत्य असम में फेमस है। छऊ जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा, ये 3 जगह, वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ शास्त्रीय नृत्य है और उनसे संबंधित स्टेट है, ठीक है, कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस स्टेट में मतलब फेमस है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक प्रश्न आपको हो सके तो मिल जाए, ठीक है। आइए बारी बारी से करके इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो है आप देख लीजिए, पहला नंबर भरतनाट्यम। अभी बताएं कि भरतनाट्यम ये जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इससे पहले तो ये बता रहे थे कि भरतनाट्यम, हाँ ये तो समझ गए। भरतनाट्यम ध्यान से देखिए, भरतनाट्यम में कुछ इस तरह से जो होता है नाट्य शास्त्र किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका भरतनाट्यम, आप सबको पता है कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य से? तो तमिलनाडु राज्य से संबंध है, ठीक है, तमिलनाडु से, ठीक है। भरतनाट्यम का संबंध किस स्टेट से? तो तमिलनाडु, ठीक है। इसमें इसका पुराना नाम सादिर था, याद रखिएगा। भरतनाट्यम का जो है पुराना नाम क्या था बताइए? सादिर, ठीक है। तो भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो क्या है? सादिर था, ठीक है, सादिर। इट्स ओल्ड नेम वाज सादिर, ठीक है। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? सादिर। इसके अन्य नाम भी है, इसका कुछ अदर नेम भी दिया गया है, दासी अट्टम और अग्निनृत्य या अग्निनृत्य। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम का 2 और अन्य नाम है। दासी अट्टम के नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है या अग्नि नृत्य के नाम से, ठीक है। इसमें आग पे जो है बैठ कर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है।
इसलिए इसको जो है अग्नि नृत्य भी बोला गया है। इनकी जानकारी, भरतनाट्यम की जानकारी जो है 2 बुक्स में मिलता है, 2 बुक्स, एक शिल्पाधिकारम और एक अभिनय दर्पण। पूछेगा कि भरतनाट्यम की जानकारी जो है किस किस किताब में मिलती है, तो 2 बुक, एक शिल्पाधिकारम और दूसरा जो है अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा यह मंदिरों को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? मंदिरों को। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये किसको समर्पित है? मंदिरों को। उसका बोला है शैव धर्म के विचारों की ये प्रस्तुति, जो भी शैव धर्म है, ठीक है, शैव धर्म है उसके विचारों की प्रस्तुति करता है। आगे नृत्य का आरंभ पूछेगा कि जो भरतनाट्यम नृत्य है इसका आरंभ किस शब्द से होता है? तो आलारिपु से। ठीक है, और थिलाना शब्द से अंत होता है। तो देखिए ये सब जो सवाल है एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। पहला, भरतनाट्यम किस राज्य में प्रचलित है? तो तमिलनाडु। इसका पुराना नाम क्या है? सादिर। ठीक है, उसका अन्य नाम देखिए दासियट्टम और एक अगिन नृत्य। ठीक है, इसकी जानकारी, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी जानकारी 2 बुक में मिलती है, एक शिल्पाधिकारम और एक अभिनय दर्पण। और यह मंदिर को समर्पित है, याद रखिएगा, इट इज डेडिकेटेड टू टेम्पल। शैव धर्म के विचारों की ये प्रस्तुति करता है। याद रखिएगा भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये शैव धर्म के विचारों की क्या करता है? प्रस्तुति। और भरतनाट्यम नृत्य का जो शुरुआत है वो किस शब्द से होता है? आलारिपु। भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी शुरुआत किस शब्द से होता है? आलारिपु। ठीक है, शुरुआत, और थिलाना शब्द से अंत होता है। ठीक है, ये दिया ही होगा। हाँ, यहाँ पे अब आगे देखिए, इसमें 6 भाग है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे समझने का आप प्रयास करिए। आलारिपु से शुरुआत होता है भरतनाट्यम नृत्य की। ठीक है, बोला है इसमें 6 भाग शामिल है। भाई कितने भाग शामिल है? 6। एक आलारिपु, जिसको आहार बोल सकते हैं, एक जाति स्वरम, जिसको जाति स्वरम नृत्य भाग है। ठीक है, अब एक शब्दम है, शब्द के साथ लघु रचनाएं, एक वर्णम है, एक कहानी या जिसमें नृत्य और नृत्य, जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल है, एक पदम है जो धार्मिक प्रार्थना, भजन कीर्तन, और एक तिलाना है हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप। ठीक है, याद रखिएगा जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो है 6 भाग शामिल है। कितने भाग? 6 भाग। एक आलारिपु, जाति स्वरम, शब्दम और एक वर्णम, उसके बाद पदम और एक तिलाना। तिलाना शब्द से याद रखिएगा भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसका अंत होता है। अंत किस शब्द से होता है? तिलाना। और शुरुआत किस शब्द से होता है? तो याद रखिएगा आलारिपु। आलारिपु शब्द से शुरू होता है, स्टार्ट, और ये एंड, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है इसका शुरुआत जो है आलारिपु शब्द से होता है और अंत किस शब्द से होता है? तिलाना। ठीक है, और इसमें जो है 6 भाग शामिल है। कितने भाग? 6 भाग शामिल है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में कितने भाग? 6 भाग। आलारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, उसके बाद वर्णम, उसके बाद पदम, उसके बाद तिलाना। ठीक है, ये इस तरह से इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट, ये हुआ भरतनाट्यम के बारे में जानकारी। उसके बाद अभी और है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे दिया है कि नाट्य रूप का स्वरूप, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्य है। ठीक है, भरतनाट्य है। बोला है कि नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्य है, याद रखिएगा। कट का मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया गया। देखिए बोला है कि कट का मुख हस्त मुद्रा, कट का मुख हस्त मुद्रा, ये क्या है? इसमें 3 उंगलियों को जो है जोड़कर कौन सा शब्द? ओम शब्द का जो है प्रतीक क्या किया गया? निर्मित किया गया। ठीक है, अब देखिए नृत्य का जो अंत होता है उस समय बताए गए थे कि जो भरतनाट्य है उसका अंत जो है तिलाना या थिलाना शब्दों पर होता है। ठीक है, और आलारिपु से शुरुआत होता है। और नटवार भरतनाट्यम का शिक्षक, नटवार किसको जाता है? भरतनाट्यम का शिक्षक भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे धुन के लिए, भाई जो धुन के लिए है वो कर्नाटक संगीत का क्या होता है? प्रयोग। याद रखिएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में धुन के लिए जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, जिसे एकहर या एकहर लस्यांग कहा जाता है। ठीक है, जिसे एकहर लस्यांग कहा जाता है। तो देखिए ये सब बात है जो ध्यान रखना होगा। पहला, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम। ठीक है, कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगली को जोड़कर ओम शब्द का प्रतीक निर्मित किया गया है। नृत्य का अंत तिलाना शब्द या थिलाना पर होता है। ठीक है, नटवार जो भरतनाट्यम का शिक्षक है वह भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नटवार का काम क्या है? भरतनाट्यम में कविता पाठ करना। ठीक है, और धुन के लिए कर्नाटक संगीत का हम लोग प्रयोग करते हैं और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकहर या लस्यांग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है भरतनाट्यम नृत्य की जो शैली है, भाई यहाँ पे देखिए ये पूछेगा आपसे भरतनाट्यम नृत्य की जो शैली, ये ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम नृत्य की शैली, ठीक है, ये कला क्षेत्र, वजुआर और कला मंडलम। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य की जो शैली है कला क्षेत्र, वजुआर कला मंडलम। ठीक है,
तो भरतनाट्यम नृत्य की शैली, कला क्षेत्र और बजवार कला मंडलम, याद रखिएगा। और भारतीय संगीत के दो भाग, भारतीय संगीत के कितने भाग, दो भाग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि भारतीय संगीत के कितने भाग है, तो दो भाग है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत फेमस है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत फेमस है, ठीक है। और नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र, देखिए भाई जो भरतनाट्यम नृत्य है उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र का यूज होता है, तो यहाँ पे बताया गया है मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे लिखा गया कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार 1910 में प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। आगे भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में है, इसके गोपुरम पर स्थित है। देखिए यहाँ पे ये चीज आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है। भरतनाट्यम के जो चित्र है वह चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर क्या है, स्थित है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम नृत्य की शैली दो है, कला क्षेत्र को जुआर कला मंडलम, और भारतीय संगीत के दो भाग, उत्तर भाग और एक दक्षिण भाग। उत्तर भाग हिंदुस्तानी संगीत के नाम से और दक्षिण भाग कर्नाटक संगीत के नाम से। और भरतनाट्यम नृत्य में जो प्रयोग वाद्य यंत्र किया जाता है वो क्या क्या, मृदंगम, वीणा, बांसुरी। और भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार 1910 में रोक लगाया, ठीक है। और भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर का है तमिलनाडु, इसके गोपुरम पर क्या है, स्थित है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दूसरा जो शास्त्रीय नृत्य है वह है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा राज्य में फेमस है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में फेमस है, तो ओडिशा राज्य में। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में फेमस है, ओडिशा राज्य में, ठीक है। ये चीज आपको मार्क अच्छा से करना है, ठीक है एग्जाम में। अब इसमें बोला है कि गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक, ओडिसी नृत्य का जनक किसको, तो गुरु पंकज चरण दास को, ठीक है, कहा जाता है। याद रखिएगा कुछ इस तरह से ओडिसी नृत्य किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ओडिसी नृत्य ओडिशा में, और इसके जनक कौन है ओडिसी नृत्य का, तो गुरु पंकज चरण दास जी। याद रखिएगा गुरु पंकज चरण दास इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओडिसी डांस, ठीक है। अब भगवान कृष्ण से संबंध है, ओडिसी नृत्य का जो संबंध है वह किससे है बताइए, तो ओडिसी नृत्य का जो संबंध है वह भगवान कृष्ण से, ठीक है, ध्यान रखिएगा ओडिसी नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है, ठीक है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित, देखिए यह जो नृत्य शैली है ओडिसी नृत्य शैली, ये जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से जो है संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य किस मुद्रा में किया जाता है बताइए, त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। और जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। भाई जयंतिका ने कितने भागीय मुद्रा बताइए विकसित की, तो 5 भागीय, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ओडिसी नृत्य ओडिशा में फेमस है और इसके जनक कौन है, गुरु पंकज चरण दास जी। और ये जो है किससे संबंधित है, किस भगवान से, तो भगवान श्री कृष्ण से। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। और यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है ओडिसी नृत्य, ठीक है। और जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा की क्या की, विकसित की, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छा से ध्यान रखना है। आइए इसे ओडिवी भी कहा जाता है। ओडिसी नृत्य को देखिए क्या कहा जाता है, ओडिवी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत मंगलाचारण से और अंत मोक्ष पर होता है। देखिए ओडिसी नृत्य की जो शुरुआत है वह मंगलाचारण से और अंत मोक्ष पर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मंगलाचारण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करता है, ठीक है। और मोक्ष जो थारीझम नृत्य से, याद रखिएगा मोक्ष का संबंध किससे है, थारीझम नृत्य से। तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचारण से और अंत मोक्ष पर, ठीक है। और मंगलाचारण कहने का मतलब पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना, और मोक्ष मतलब थारीझम नृत्य से इसका संबंध है। अब देखिए पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा भाई कौन ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पखावज अक्षरों का प्रयोग नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, तो ओडिसी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पखावज अक्षर का प्रयोग इस नृत्य को जो है समाप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस नृत्य का उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा, ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी गुफा, ठीक है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य, याद रखिएगा कौन ऐसा नृत्य है जो महारियों द्वारा किया जाता है, तो भाई ओडिसी नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, महारियों द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि सब चीज आपको ध्यान रखना है कि नृत्य का उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा में, ठीक है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन है, तो ओडिसी नृत्य, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल, यहाँ देखिए जो नृत्य करने वाले होते हैं उसको नृत्यांगनाएं कहते हैं। नृत्यांगनाएं जो है शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाती है, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। कौन सा मूर्ति, सचल मूर्ति, ठीक है। अब आगे देखिए यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, तो पूछेगा कि कौन ऐसा नृत्य है जो जल तत्व का प्रतीक है, तो ओडिसी नृत्य जो है जल तत्व का क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रतीक है। और प्रयोग वाद्य यंत्र इसमें मंजीरा, पखावज और ढोल सितार यूज किया जाता है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र इस नृत्य में कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, मंजीरा, पखावज और ढोल सितार, ठीक है। अब इसके बाद है मणिपुरी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही पे हम लोग विराम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद।